हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीलिंगो इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने आप लोगों को पास ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आज लेकर आया हूँ मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले मैंने आपको 3 वीडियो दे रखी हैं और ये MPT वाला फॉर्मूला भी दे रखा है, उसको भी आप वीडियो को देख लीजिए तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक हम लेकर चलते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनके सबसे पहले इनको कहाँ रखें, इनका राइट प्लेस क्या है। तो उस राइट प्लेस को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक राइट प्लेस की किस जगह पर आते हैं, ये एंड में आते हैं, शुरू में आते हैं, मिडिल में आते हैं, ये आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन आपने अगर वीडियो स्किप कर दी ना, तो हो सकता है ये आपका टॉपिक चला जाए। तो आपको बने रहिए, पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बता देता हूं मैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझते हैं तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के सबसे पहले हम डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आखिर डेफिनेशन होती क्या है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है हमें, टेल्स अस हाउ ऑफन, कोई काम कितनी बार हुआ है, कोई काम कितनी बार हुआ है, ये बताता है हम। हाउ ऑफन डिस्क्राइब करता है कोई भी चीज़ है, समटाइम्स टेक प्लेसेस, यानी कोई भी काम किया गया हो, आपने कैसा भी काम किया हो, वो कितनी बार हुआ है, यही बताता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? कोई भी काम कितनी बार हुआ है, कभी कभार हुआ है, अक्सर हुआ है, कभी नहीं हुआ है, साल में एक बार हुआ है, महीने में एक बार हुआ है, हफ्ते में एक बार हुआ है। तो कैसा भी, ईयरली, मंथली, वीकली, है ना, डेली, एवरीडे, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, जनरली, नेवर, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। तो इसमें हम लोगों के क्या है, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझते कौन कौन से? तो एग्जांपल है ऑलवेज है। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑलवेज जो है वो आपका 100% होता है। कोई काम हमेशा, मीन्स हमेशा होता ही है, ऑलवेज होता है। मैं आप ये एग्जांपल समझाऊंगा, आप समझ लीजिए। यूजली है, यूजली भी यही होता है, अधिकतर। तो आप लोग इसे 90% यूज कर सकते हैं। अगर कोई 90% बात है तो आप यूजली यूज कर सकते हैं। नॉर्मली और जनरली यूज किया जाता है 80% के लिए, 80% के लिए नॉर्मली और जनरली यूज किया जाता है। ये परसेंट लगा दीजिए आप यहाँ पर, इतने परसेंट के लिए यूज किया जाता है ये। ऑलवेज 100%, यूजली 90%, नॉर्मली और जनरली 80% यूज किया जाता है। ऑफन है एंड फ्रीक्वेंटली है, ये 70% आपका यूज किया जाता है। 70% ऑफन मतलब, फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार, ऑफन मतलब कभी कभार, अक्सर। फ्रीक्वेंटली और ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बारंबार, है ना। तो यहां पर ऑफन और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर या बारंबार। ये 70% के लिए यूज किया जाता है। जनरली साधारणतः, ओकेजनली, नॉर्मली साधारणतः। समटाइम्स को 50% में यूज करते हैं हम लोग, है ना, कभी कभार 50% की बात आए, है ना। नेक्स्ट ओकेजनली है, ओकेजनली में हम करते हैं 50% है ये, और ओकेजनली यूज़ करते हैं हम 30%। और सेल्डम यूज़ करते हैं हम लोग, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। तो देखिए, सेल्डम का यूज़ करते हैं हम लोग 10%। हार्डली, मुश्किल से ही, रेयरली, मुश्किल से ही, इसको यूज़ करते हैं 5%। और नेवर का 0%, नेवर 0%। तो आपको मैंने बता दिया कि इनका जो यूज़ करने का जो तरीका है, आप लोग इतने तरीके से यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन लगभग मिलता जुलता सभी का मतलब एक ही निकलता है। दोबारा समझ लीजिए, ऑलवेज आया है किसी सेंटेंस में, मैं इनका प्लेस बताऊंगा, फिलहाल इनकी परसेंटेज पे बात कर रहा हूँ। ऑलवेज आया है तो आप 100% मानेंगे इसको। यूजली आया है 90% रेफर करेंगे। नॉर्मली और जनरली आया है उसे 80% मानकर चलेंगे। एंड ऑफन और फ्रिक्वेंटली 70% रेफर किया जाएगा। और समटाइम्स 50%, ओकेजनली 30%, सेल्डम 10%, हार्डली एवर और रेयरली
मुश्किल से ही। आपको मैं बताता हूँ हार्डली एवर का मतलब ये नेगेटिव में जाता है, इसलिए हम इसे 5% लेते हैं। और नेवर का मतलब है पूरी तरह से नहीं, किसी भी चीज़ का मना करना है ना, कोई भी काम कभी नहीं, तो हम इसे 0% लेते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद में देखिए वीकली है, मंथली है ना। वीकली मतलब हफ्ता के हफ्ता, मंथली महीने के महीने, डेली रोजाना, ईयरली हर साल, एनुअली है ना, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एवरी डे एंड वेयरली। तो यहां पर हम लोग ये जो हार्डली लिखा था ना और वेयरली, इसको भी हम 5% मान सकते हैं। जैसे हार्डली लिखा था, हार्डली एवर लिखा था, इसी को हम 5% यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल से तरीके में इनका परसेंटेज बता दिया, इनका यूज करने का जो परसेंटेज है उस तरीके से हम यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनके एग्जाम्पल्स, फिर इसके बाद में समझाऊंगा कि कौन सा पोजीशन राइट होता है इसके लिए। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल्स में लिया, दे ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास। वो क्या करते हैं, वे हमेशा क्लास के बाद पढ़ाई करते हैं। वे हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है 100%, वे हमेशा क्लास के बाद पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट, दे यूजली वर्क टू वर्क, है ना, वॉक है, यहां पर वॉक है, वॉक्स टू वर्क। वो अक्सर क्या जाते हैं, हमेशा लगभग कहां जाते हैं, काम पर जाते हैं। वो अक्सर हमेशा काम पर जाते हैं। अब देखिए यहां पर यूजली आया है और यहां पे ऑलवेज था। यहां पर तो 100% वो जाते ही जाते हैं, यहां पर 90% था, जाते यहां पर भी है काम पर, लेकिन यहां पर 90% है। तो ही यूजली वर्क्स टू वर्क। शी नॉर्मली, अब नॉर्मली के लिए मैंने क्या बताया था, कितने परसेंट बताया था नॉर्मली के लिए, 80%। यहां पर 80% की बात हुई है। तो शी नॉर्मली गेट्स गुड मार्क्स, है ना। तो यहां पर कितने परसेंट की बात हुई है, शी। आई हार्डली, मुश्किल से ही, गेट एंग्री, उसे मुश्किल से ही मुझे गुस्सा आता है, कहते ना मुझे मुश्किल से ही गुस्सा आता है। तो आई हार्डली एवर गेट एंग्री, मैं मुश्किल से ही गुस्सा होता हूं या मुझे मुश्किल से ही गुस्सा आता है। इसका मतलब यह है। अमन समटाइम्स, अमन समटाइम्स सिंग्स इन द शावर, अमन समटाइम्स सिंग्स इन द शावर। तो यहां पर क्या कह रहा है, अमन कहना चाह रहा है कि समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी। तो यहां पर समटाइम्स के लिए परसेंटेज बताया था 50%, ये 50-50 होता है, आधा आधा होता है, इसलिए से समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभी। तो इसमें 50% लेकर चलते हैं। तो अमन समटाइम्स सिंग्स इन द शावर, क्या करता है वो, जब भी नहाता है ना, वो कभी कभार गाना गाता है, नहाते पे गाना गाता है, जब भी नहाता है वो गाना गाता है। तो हमेशा नहीं गाता। अगर ऑलवेज का मतलब होता तो वो जब भी नहाता है उस काम को करता है, लेकिन समटाइम्स का मतलब है वो नहाता है, कभी कभार ऐसा करता है कि वो गुनगुना लेता है, गाना गा लेता है। तो यहां पर इस तरीके से देखिए, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि इसमें परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने आपको एक जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए परसेंटेज बता दिया है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चंस को एरर में फाइंड करेंगे तो इसका परसेंटेज मायने नहीं रखता है, इसका परसेंटेज मायने नहीं रखता है। तो आप भी परसेंटेज पे ज्यादा गौर नहीं कीजिएगा, नॉलेज के लिए आप लोग याद करिएगा कि परसेंटेज इसका क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनका सही तरह से क्या है। अब आपने देखा होगा कि जितने भी है, ये मेरी वर्ब है, वर्क्स मेरी वर्ब है, गेट्स मेरी वर्ब है, और गेट, यहां पर गेट एंग्री, ये गेट मेरी वर्ब है, सिंग्स मेरी वर्ब है। तो आपने देखा ये सब्जेक्ट है, हाँ है ना, सब्जेक्ट के बाद ही और वर्ब से पहले इनका प्लेस आया है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले इनका प्लेस आया है। तो इनका हम प्लेस को राइट प्लेस के नाम से जानते हैं कि इनका प्लेस आएगा कहां। तो मैं कुछ वर्ड्स इसमें आपको बताता हूं जो कहां आएगा। तो सर्कल करता हूं मैं। देखिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि ऑलवेज है, कौन सा, ऑलवेज है, और उसके बाद में देखिए ऑफन है ना, वेयरली है, हार्डली है, एंड रेयरली है ना, सेल्डम है, ये शब्द है। तो आप लोग क्या करना है, इन शब्दों को आप याद रखिए,
ये जितने भी आपको शब्द हैं ऑलवेज, ये हमेशा बिफोर मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज किए जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आएंगे। ये शब्द जितने भी हैं, ऑलवेज है, ऑफन है, वेयरली है, हार्डली है, एवर है, रेयरली है और सेल्डम है, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, वो भी मेन वर्ब से पहले, क्लियर, हमेशा यूज किए जाएंगे। वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वाले शब्द जो हैं वो क्या करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, इनको इरेज करता हूं, अभी आप समझते हुए चलिएगा। ये जितने भी मैंने शब्द बताए, ऑलवेज, ऑफन, वेयरली, हार्डली एवर, रेयरली और सेल्डम, ये सब्जेक्ट के तो बाद आएंगे और वर्ब से पहले आएंगे। समझ में आया? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा इनका प्लेस। क्लियर? अब देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए अगर मैं आपसे कहूं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एवरी डे, डेली, मैं आपको लिख देता हूं डेली, एवरी डे, है ना, ट्वाइस, वंस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना, इस तरीके से 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, एनुअली, मंथली, वीकली, है ना, मंथली, वीकली, एनुअली, डेली, एवरीडे, ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस आएंगे। एंड ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर वर्ब या एंड ऑफ द सेंटेंस आएंगे। बात क्लियर है? तो आप लोग इनको याद रख लिए, बाकी की तो सेंटेंस को या तो बाद में फेंक दीजिए या वर्ब से पहले लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस जो मैंने आपको बताया इनका सही प्लेस याद कर लीजिए, बाकी तो आप लोग या तो एंड ऑफ द सेंटेंस लगा दीजिए या वर्ब से पहले लगा दीजिए। बाकी आप मानकर चलना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद आता है। अगर किसी सेंटेंस में बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, हैज, हैव, इस तरीके से दे रखा है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट बाद आएगी। दोबारा समझ लो, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। दोबारा समझ लो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं आपको सही से बताता हूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आता है ना वो मेन वर्ब से पहले आता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आया है तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा। जैसे मैंने सेंटेंस में आपसे ये कहा, देखो मैं यहां पे इरेज करता हूं इसको। अगर मैं आपसे ये कहूं ही ऑलवेज dances well, he always dances well, वो क्या करता है, हमेशा अच्छा नाचता है, ठीक है, he always dances well। अब यहां पर देखो मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है, ये मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आया है। लेकिन अगर यहां पर सेंटेंस इस तरीके से होता, शी वॉज ऑलवेज राइट, शी वॉज ऑलवेज राइट। अब देखिए यहां पर कोई भी मेन वर्ब है क्या? कोई भी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कोई भी नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये राइट क्या है, मेरा एडजेक्टिव है, ये मेरा एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और वॉज मेरा एक लिंकिंग वर्ब है और ये मेरा सब्जेक्ट है। तो या तो कोई भी लिंकिंग वर्ब बी की फॉर्म होती है जो इसके बाद यूज किया जाएगा, यहां से मेन वर्ब होता तो मेन वर्ब से पहले और इनके बाद। क्लियर हुआ?
तो यहां पर इस तरीके से सेंटेंस का यूज किया जा सकता है, इस तरीके से। तो मैंने आप लोगों को इसका मतलब समझा दिया। तो आप लोग इनके एग्जाम्पल्स अब देखेंगे, हम लोग इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, इनके प्लेसेस को सही राइट में समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के सामने दिए और इन एग्जाम्पल्स को समझिए, इनका सीक्वेंस को देखिए। ये सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, इनके सीक्वेंस को सभी लोग मिलाने की कोशिश करिए कि इनका सही राइट प्लेस कहां पर है, कौन सी जगह पर आने चाहिए। तो आप लोग देखिए, मैंने आपको बता दिया था, अब आपको एग्जाम्पल्स की समझते हैं। सबसे पहला है, एंजल्स यूजली आर शोन इन पिक्चर्स ड्रेस्ड इन व्हाइट। जो एंजल्स है वो पिक्चर में कैसी दिखाई देती है? व्हाइट ड्रेस में दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? व्हाइट ड्रेस में दिखाई देती है। अब देखो यहां पर क्या है, ये मेरा एंजल्स एक सब्जेक्ट है, ये मेरा एक वर्ब है, ये मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है ना। मैंने आपको बताया था जब भी फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कैसे पता पड़ेगा? हाउ ऑफन, है ना। तो यहां पर जो यूजली आया है, क्या है? यूजली। तो यहां पर यूजली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। लेकिन अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है या बी की कोई फॉर्म आ जाती है, लिंकिंग वर्ब आ जाती है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहां पर देखिए, ये मेरी मेन वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो जो यूजुअली आएगा ना, वो यहां पर आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? एंजल्स आर यूजुअली शोन इन पिक्चर्स ड्रेस इन व्हाइट, है ना। यूजुअली मतलब अक्सर, हमेशा। तो यहां पर देखो क्या है, ये जो आएगा ना वो यहां पर आएगा, आर यूजुअली शोन। एंजल्स आर यूजुअली शोन, ठीक है, इन पिक्चर्स ड्रेस इन व्हाइट। क्लियर हुआ? यहां पर आएगा ये। नेक्स्ट देखिए, अ हैस्टी मैन, उतावला, जल्दबाज। अ हैस्टी मैन इज आउट ऑफ ट्रबल सेल्डम। सेल्डम, तो मैंने आपको बताया था कि सेल्डम है, ऑफन है ना, समटाइम्स है, तो ऑलवेज है, नेवर है, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो क्या करेंगे? फ्रीक्वेंटली भी आप मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्डम आया है ना, वो एंड ऑफ द सेंटेंस आया है। ये एंड ऑफ द सेंटेंस कभी नहीं आता है। तो अ हैस्टी मैन मेरा एक सब्जेक्ट है और ये मेरा लिंकिंग वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सेल्डम। अ हैस्टी मैन इज सेल्डम आउट ऑफ ट्रबल। एक जल्दबाज इंसान, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, मुश्किल से निकल पाता है। जल्दबाजी करोगे तो परेशानी में तो फंसोगे, तो कभी कभार वो मुश्किल से निकल पाता है, कभी कभार मुश्किल में फंस जाता है, मुश्किल से निकल पाता है ना। तो सेल्डम कहाँ आएगा? इज के बाद। अ हैस्टी मैन इज सेल्डम आउट ऑफ ट्रबल। चलिए, आई वेट फॉर देम नेवर एज दे मेक ऑलवेज मिस्टेक्स। तो देखिए, आई, अब यहां पर क्या है? नेवर। क्या है? नेवर। फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसका सही राइट प्लेस क्या है? या तो मेन वर्ब से पहले, या तो मेन वर्ब से पहले, और या सब्जेक्ट के बाद, है ना। तो बात एक ही है, तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले यहां पर आएगा। तो आई, यहां पर नेवर आएगा, यहां पर आई नेवर वेट फॉर देम एज दे मेक। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां ये सब्जेक्ट था और यहां पर ये वर्ब था। तो नेवर जो है आई और वेट के बीच में आ गया। अब यहां देखिए, दे मेक, यहां पर क्या है? दे और मेक, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। और ऑलवेज कहां आया है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां आया है? वर्ब के बाद में, जबकि वर्ब के बाद नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, आई नेवर, यहां से हट जाएगा, आई नेवर यहां से हट जाएगा और यहां आ जाएगा, आई नेवर वेट फॉर देम एज दे ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। यहां से हट जाएगा, ऑलवेज यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर फिर भी दे ऑल्सो गो फ्रीक्वेंटली ऑन टूर्स, है ना। तो यहां पर देखिए, हाउ एवर फिर भी क्या करते हैं? वे भी गो, अक्सर, बार बार, हमेशा, अधिकतर, बार बार जाते हैं कहां पर? टूर पर। तो देखिए यहां पे जो फ्रीक्वेंटली का जो वर्ड है, तो फ्रीक्वेंटली को या तो आप मेन वर्ब से पहले लगा दीजिए या एंड ऑफ द सेंटेंस लगा दीजिए।
फ्रीक्वेंटली को या तो बिफोर मेन वर्ब या एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर देखिए, या तो इसको यहां पर लेके आइए फ्रीक्वेंटली को, दे फ्रीक्वेंटली ऑल्सो गो ऑन टूर्स, है ना, टूर्स जो होता है, और या आप ले जाइए हाउ एवर दे ऑल्सो गो ऑन टूर्स, फ्रीक्वेंटली को यहां पर ले आइए। तो यहां से आप हटाकर इसको एंड में रख दीजिए, फ्रीक्वेंटली, सेंटेंस सही हो जाएगा। हाउ एवर दे ऑल्सो गो ऑन टूर्स फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट देखिए, आवर फैमिली गोज वंस अ ईयर, साल में एक बार, हमारी फैमिली साल में एक बार टू हरिद्वार, कहां जाती है, हरिद्वार जाती है, कहां जाती है, हरिद्वार जाती है। तो साल में एक बार, अब ये क्या है, साल में एक बार। तो मैंने आपको बताया था ट्वाइस, थ्राइस, वंस, मंथली, ईयरली, वीकली, डेली, एवरीडे, पर डे, है ना। ये वाले सेंटेंसेस में जब भी आए ये शब्द तो हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आवर फैमिली गोज टू हरिद्वार, और यहां से हटाकर यहां लिख देंगे वंस अ ईयर, वंस अ ईयर। नेक्स्ट देखिए, ही मैनी टाइम्स, हाउ ऑफन, मैनी टाइम्स, कई बार, वेंट टू कैनेडा, वह कई बार कहां गया है, कनाडा गया है। तो यहां पर क्या आ गया, मैनी टाइम्स। तो मैनी टाइम्स कहां जाएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस। ये कभी भी वर्ब से पहले नहीं आते, मैनी टाइम्स, वीकली, मंथली, डेली, ईयरली, है ना, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, ये कभी वर्ब से पहले नहीं आएंगे, ये हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस आएंगे, यही एरर आता है। तो यहां से हटकर कहां पहुंच जाएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। यहां पर देखिए नेक्स्ट, मारिया फॉरगेट्स टू क्लोज द डोर ऑफ हर हाउस समटाइम्स। मारिया क्या करती है, कभी कभी अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल जाती है ना। तो क्या समटाइम्स आया है, और समटाइम्स हमेशा बिफोर मेन वर्ब, हमेशा बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आता है। जब समटाइम्स यहां नहीं आएगा, कहां आएगा, मारिया समटाइम्स, समटाइम्स यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव फॉर अ लॉन्ग, हाउ ऑफन, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीन ट्राइंग टू डू दिस, आई हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस, मैं इसे करने की कोशिश करती हूं, करता हूं, मैं इसे करने की कोशिश करता हूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से इसको काम को करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो फॉर अ लॉन्ग टाइम है, ये एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा, क्या बनेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कभी भी वर्ब से पहले नहीं आएगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से बाद में नहीं आएगा, कभी भी सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, वर्ब से पहले नहीं आएगा, ये एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा। इसका मतलब है मैं काफी लंबे समय से इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब यह है। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस, इसको करने की कोशिश कर रहा हूं काफी लंबे समय से। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो सीक्वेंस जो बिगाड़ कर देता है वो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अगर कभी कभी किसी सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी आ जाए, मैनर आ जाए, प्लेस आ जाए, है ना, टाइम आ जाए, तो हम लोगों को क्या है, फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले प्लेस आएगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है आपको, और उसमें मैंने आपको बताया एमपीटी का फॉर्मूला। किसका, एमपीटी का फॉर्मूला बताया था, एमपीटी का फॉर्मूला बताया था, किसका, एमपीटी का। लेकिन कभी कभी अगर इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, एफ एम पी टी, ये वाला फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। एक दो सेंटेंस देख लेते हैं इससे, जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, इसको सेंटेंस को देखिए जरा। अगर सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, शी sings a song
ऑलवेज ब्यूटीफुली इन द गार्डन, इन द स्कूल कर लीजिए, इन द स्कूल ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे। देखिए मैंने इसलिए वो हमेशा क्या करती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग ऑलवेज ब्यूटीफुली इन द स्कूल ऑन हर बर्थडे। ये सेंटेंस दे रखा है। इस सेंटेंस के माध्यम से आपको ये सारा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि जो पोजीशन है वो एक्चुअल में पोजीशन होती क्या है। तो देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, सिंग्स मेरा एक वर्ब है, अ सॉन्ग मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखते हैं इसको सही तरीके से बनाते हैं। तो देखिए शी सिंग्स अ सॉन्ग, कितनी बार, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का जो रिप्लाई मिलेगा, हाउ ऑफन का जो रिप्लाई मिलेगा कितनी बार, वो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा ऑलवेज। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आती है। क्लियर हुआ? चलिए कैसा गाया, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो हमेशा कैसा गाती है, अच्छा, सुंदर। हाउ का रिप्लाई मिला, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। शी सिंग्स अ सॉन्ग ऑलवेज, वो हमेशा गाना गाती है, सुंदर गाती है, अच्छा गाती है, सुंदर तरीके से गाती है। कहाँ गाती है, इन द स्कूल। वेयर का रिप्लाई मिला, कहाँ गाती है, इन द स्कूल। वेयर का रिप्लाई मिलने से एडवर्ब ऑफ प्लेस बनता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बनता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमेशा गाती है, सुंदर तरीके से गाती है, स्कूल में गाती है। गाती कब है, कब गाती है, अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर। व्हेन का रिप्लाई मिला, अपने बर्थडे पर गाती है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मैंने आप लोगों को ये सभी लिख दिया। अब देखिए मैंने सभी समझा दिया। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी, फिर मैनर, फिर क्या आएगा, प्लेस, और फिर आएगा टाइम। तो इसको सेंटेंस में सही तरीके से सजा देते हैं। कैसे होगा देखो, मैंने कहा शी, अब मेन वर्ब ये है, इस मेन वर्ब से पहले हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑलवेज है। शी ऑलवेज सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग। कैसे गाती है, मैनर आएगा। उसके बाद में देखो मैनर आता कैसे गाती है, ब्यूटीफुली। उसके बाद में प्लेस देखो कहां है, इन द स्कूल। कब गाती है, टाइम देखो, ऑन हर बर्थडे। कब गाती है, अपने जन्मदिन पर। क्लियर? तो देखिए इस सेंटेंस के माध्यम से मैंने जितने भी 4 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, पार्ट्स हैं, यानी मैंने जितने भी 4 पार्ट्स की वीडियो जो डाल रखी है उसको मैंने अलग अलग वीडियो में समझाया है, और मैंने यहां पर एक पोजीशन को समझा दिया। अगर आप एडवर्ब को कंप्लीटली अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद ये चीज समझ में आ जाएगा। अब आप कह रहे होगे सर FMPT क्या है, तो FMPT का जो पोजीशन है, पहले फ्रीक्वेंसी, फिर मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, तो ये तो तभी समझ में आएगा ना जब इससे पहले की वीडियो आप देख लेंगे। तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, क्लियर करिए, तभी ये FMPT का फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। तो मैंने एक सेंटेंस दिया और एक सेंटेंस के माध्यम से मैंने ये जितने भी आपको FMPT का फॉर्मूला एक सेंटेंस के माध्यम से समझा दिया। तो आज की वीडियो में यही था। आशा करता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।